चलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने किए थे। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं इस बेस पे। जैसे सपोज मेरे पास में चैप्टर नंबर 7 जो है, इस बेस पे क्वेश्चंस आता है कि भाई sin थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर बराबर आपसे कहा जाए 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये आपको लेके आना, क्या लेके आना आपको? sin थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। सिंपल सा चीज देखिए, इसको दो तरफ से हम लोग कर सकते हैं। पहला के लेफ्ट साइड के अंदर हम लोगों को sin cosec बेसिक मतलब बेसिक फॉर्म में दे रखा है, और राइट साइड के अंदर हम लोगों को tan और cot की फॉर्म में दे रखा है। या तो इसको tan और cot की फॉर्म में कन्वर्ट करो तो लंबा हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए सीधा सा सिंपल चीज हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और देखिए इसका होल स्क्वायर सीधा a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास में sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर sin थीटा इनटू cosec थीटा प्लस सेम इसी को लेंगे इसी तरफ, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इनटू sec थीटा। अरे इसी वजह से सिंपल चीज आइडेंटिटीज के अंदर हम लोगों को आइडेंटिटीज का यूज करना। देखिए sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। सेम चीज अब देखिए इसको मैं क्या रखता हूं, मेरे को cosec स्क्वायर इधर नहीं चाहिए, लेकिन आइडेंटिटीज हम लोग जानते हैं क्या? तीन आइडेंटिटीज आप लोग ध्यान देंगे। पहली कौन सी थी कि भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी मेरे पास में आइडेंटिटीज थी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या था sec स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटीज मेरे पास थी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। इट मींस जो आपको cosec स्क्वायर थीटा दिख रहा है, क्या इसी जगह मैं लिख सकता हूं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा? क्या रहेगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो क्या रहेगा 2 और 2 sin का sin, लेकिन cosec को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा प्लस ये तो दोनों मिलकर 1 हो गए थे। अब देखिए sec स्क्वायर मेरे को यहाँ नहीं चाहिए, तो sec स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? sec स्क्वायर जो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इससे क्या रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस sec से जो हो जाएगा 2 इनटू cos थीटा। cos sec को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल 1, ये भी क्या आ जाएगा कैंसिल 1। अब देखिए 1 1 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 और 2 कितना हो गया 4 5 6 7, टोटल कितना हो गया 7। क्या बचा यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचा आपके पीछे tan स्क्वायर थीटा। देखिए हमें चाहिए क्या था 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो ये सीधा सिंपल चीज आ गई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमारे पास क्या आ गई राइट हैंड साइड। अब देखिए यदि हम लोग इसको बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट पहले से था और इसको सीधा इसमें फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1 अपॉन sin लिखते, इसको 1 अपॉन cos लिखते, बहुत लेंथी हो जाता। तो ये हम लोगों को नहीं करना है, सीधा सा इसको a प्लस b का होल स्क्वायर इसको खोले एंड सॉल्व आउट करें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसको ले सकते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, रूट ऑफ sec थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस 1 ये आपको दे रखा है, और लेके क्या आना आपको cot थीटा प्लस cosec थीटा, क्या लेगा ना
कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। सिंपल सी चीज, हमें कॉट और कॉसेक की फॉर्म में चाहिए, दे क्या रखा है, सेक थीटा दे रखा। तो देखिए सीधा सा सिंपल चीज, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आए तो ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश नहीं करें, सीधा सा एक चीज ध्यान रखें, लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन क्लियर। अब देखिए इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, परमेट्रेट कर देंगे। रेशनलाइजेशन के अंदर हमेशा क्या होता है, जो हमारे पास में डिनोमिनेटर के अंदर दे रखी है, जो हमारे पास में हर में जो चीज दे रखी है उसका जो हमारे पास में क्या करेंगे, हम लोग साइन चेंज करके ऊपर नीचे क्या कर देंगे, विपरीत साइन का ऊपर नीचे हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखिए sec थीटा प्लस 1 ऊपर पहले से था, नीचे sec थीटा माइनस 1 नीचे था। अब देखिए sec थीटा प्लस 1 से ऊपर नीचे हम लोग क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, sec थीटा प्लस 1 और sec थीटा प्लस 1, ये सब क्या है, रूट अंदर। देखिए ऊपर वाले दोनों पोर्शंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे आएगा a माइनस b a प्लस b, क्या है a प्लस b a माइनस b का होल क्या रहता है, a स्क्वायर, चूंकि क्या होता है a माइनस b a प्लस b, इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग हम बात करें sec स्क्वायर माइनस 1 चाहिए, तो इस 1 को हम उधर लेके जाएंगे, क्या बचेगा पीछे, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इट मींस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर थीटा। तो सीधा सा सिंपल चीज आ जाएगी कि sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है मेरे पास में, इस पूरी जगह में क्या लिखूंगा, tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए रूट से बाहर आएंगे तो हमारे पास में बचेगा, ऊपर बचेगा sec थीटा प्लस 1, नीचे बचेगा मेरे पास में tan थीटा। लेकिन अभी हम लोग को इसमें चाहिए cot और cosec करना चाहिए, cot और cosec करना चाहिए। तो सीधा सिंपल चीज, इसको हम लोग किस फॉर्म में कर दें, बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, किसको, tan को। tan को बेसिक फॉर्म में क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो देखिए सीधा सिंपल चीज हम लोग इसको लिख देंगे sec थीटा प्लस 1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा। अब देखिए इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं इधर कि भाई sec थीटा प्लस 1, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा मेरे पास में cos थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा sin थीटा। सीधा सिंपल चीज, एक बार इससे हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार हम सीधा क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हो जाएगा sec थीटा इनटू cos थीटा अपॉन sin थीटा, प्लस इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा। sec थीटा इनटू cos थीटा का 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos बाय sin होता है cot थीटा, 1 अपॉन sin होता है cosec थीटा, क्या होता है cosec थीटा प्लस cot थीटा। देखिए जो हम लोग चाहिए था राइट हैंड साइड आ गई मेरे पास में, तो सीधा सा सिंपल चीज मेरे पास में कि हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं। इस टाइप से भी क्वेश्चन हमारे पास में मिलते हैं, तो सीधा सा हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, परमेट्रेट करेंगे और आराम से हम लोग इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं अलग टाइप्स का, 10, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में 10, 15, थर्ड जैसे 10, 15, 10, 20 और क्या रहेगा है 10, 70 और 10, 75
बराबर लेके आता 1। देखिए सिंपल सी चीज है, इस टाइप से क्वेश्चन आए हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो इनमें से हम लोगों को ऐसा पेयर बनाना है जिनका दो एंगल का सम ऑफ 90 हो। देखो 15 और 75 इन दोनों का सम ऑफ कितना होता है 90, 20 और 70 दोनों का सम ऑफ कितना हो रहा है 90। तो ऐसे ऐसे हम लोगों को दो पेयर पकड़ने हैं जिनका सम ऑफ कितना रहे 90। लेकिन ध्यान रखें लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेते हैं, लेकिन हम लोग ध्यान ये रखें कि उन दोनों में जिनका पेयर हम बनाने जा रहे हैं उन दोनों में से, चाहे इसका इसका हम लोग बनाने जा रहे हैं, दोनों में से एक को हम लोग चेंज करेंगे। यूनी हम दोनों को चेंज करेंगे, दोनों में से हम लोग चेंज किस करेंगे एक। तो देखिए 10 15 को मैं लिख सकता हूं 10 90 माइनस 15, 90 माइनस 75। देखिए 15 जगह मैं ये नीचे लिख सकता हूं क्योंकि 90 माइनस 75 भी कितना रहता है 15 होता है। अब देखिए इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं 10 20, 10 20 के लिए क्या रहेगा मेरे पास सीधा सा सिंपल चीज 90 माइनस 70, 90 माइनस 70 होता है 20। इस जगह मैं चीज लिख सकता हूं। बाकी के रिमेनिंग इसको हम लोग क्या रखेंगे एज ए रहने और ये रहेगा 10 75। अब एक सीधा सा सिंपल चीज हम लोगों ने पढ़ा था 10 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। क्या होता है cot थीटा। तो इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूं cot 75 डिग्री। इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूं cot 70 डिग्री। नेक्स्ट आएगा मेरे पास में 10 70 डिग्री और 10 75 डिग्री। देखिए cot 75 10 75 क्या आ जाएगा 1, क्योंकि इस जगह मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 10 75 डिग्री। cot 70 लिख सकता हूं 1 अपॉन 10 70 डिग्री। और इसको हम लोग ऐसे रख देंगे नो चेंजेस। अब देखिए क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आ जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है मेरे पास में राइट हैंड साइड। तो ध्यान रखिए इस यहां पर वैल्यू कोई भी चेंजेस देते हैं तो पहली चीज ध्यान रखिए जो दो एंगल जिनका सम ऑफ 90 बने उस पे फोकस करें। कोई भी है उस एंगल का क्या हो रहा है 75, इसका 90 हो रहा है, इन दोनों 90 हो रहा है। तो जो जो एंगल जिनका सम ऑफ 90 बन रहा है उनका पेयरिंग बनाने की कोशिश करें। फिर उन दोनों में से एक को चेंज करें, नहीं दोनों को चेंजेस करें। नेक्स्ट अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। यस समझिए समझिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ sin 3 थीटा क्या दे रखा है इफ sin 3 थीटा इक्वल्स टू cos थीटा माइनस 6 डिग्री, थीटा माइनस 6 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं जनरली। एंड यहां पर हमारे पास में जो थीटा जो 3 थीटा और 3 थीटा और थीटा माइनस 6 दे रखा है एक्यूट एंगल है, मतलब लेस देन है 90 से कम है। तो ये फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू निकालिए। देखिए सिंपल चीज इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन आता है एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखें इन दोनों में से, देखिए इन दोनों में से कॉम्प्लीमेंट एंगल आपको कौन सा लग रहा है ये लग रहा है। ये सीधा सिंपल चीज है। इसको इधर वाले फंक्शन को हमेशा कन्वर्ट करें, चेंजेस करें। कैसे क्या देखिए सीधा सिंपल चीज कि हम लोग sin 3 थीटा को cos थीटा में क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं cos 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होगा sin थीटा। तो इसका मतलब ये रहा sin 3 थीटा की जगह ये चीज लिख सकता हूं। अब देखिए एज ए राइट पोर्शन मेरे पास आ जाएगा, दोनों तरफ मेरे पास क्या आ रहा है फंक्शन सेम आ रहा है, इधर भी cos का है इधर भी cos का, मतलब दोनों तरफ फंक्शन सेम है। इसका मतलब दोनों के जो एंगल रहेंगे वो भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो देखिए 90 माइनस 3 थीटा इक्वल्स टू इधर क्या आएगा थीटा माइनस 6 डिग्री। इस 3 थीटा को उधर लेके जाएंगे इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास में 96 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा
4 थीटा, ये उधर जाएगा 3 थीटा प्लस थीटा, तो 96 डिग्री बराबर मेरे पास कितना आएगा 4 थीटा आएगा, और थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 96 डिग्री बटा मेरे पास कितना आ जाएगी 4। इसका मतलब मेरे पास में आ गया थीटा की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी 24 डिग्री। ये थीटा की वैल्यू है। तो इस टाइप से यदि मेरे पास में क्वेश्चन आता है तो सिंपल सी चीज इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि दोनों के अंदर जो एंगल कॉम्प्लिकेट कौन सा दे रहेगा उसको दिमाग में लगाएंगे, तो सिंपल दे रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, यहां से हम लोग क्या करेंगे थीटा की वैल्यूज निकालेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे जिसको तो देखा है, इफ ABCD are the interior angle of a triangle then prove that tan, तो क्या करना आपको tan B plus C बटा 2 equals to cot A by 2, क्या करना है cot A by 2। देखिए सीधा सा सिंपल चीज इस टाइप का देखो आया, बहुत सिंपल चीज है, क्या दे रखा है tan B plus C by 2 equals to cot A by 2, और यहाँ दे रखा है ABC जो है किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है, इसका मतलब इंटीरियर एंगल है, इट मींस क्या होगा कि A plus B plus C बराबर 180 डिग्री। ये हम लोग पहले से जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम ऑफ 180 होता है। तो जो सिंपल चीज राइट साइड के अंदर लेफ्ट साइड में हम लोग को चाहिए B plus C चाहिए, इसका मतलब A नहीं चाहिए तो A को उधर भेज दीजिए, पीछे क्या बचा B plus C बराबर क्या हो जाएगा A को उधर भेजा तो 180 माइनस A, फिर यहाँ पर हमारे को क्या चाहिए बाय 2 चाहिए, तो बाय 2 कर दिया, दोनों तरफ बाय 2 लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पर क्या चाहिए देखो लेफ्ट साइड में 10 चाहिए, तो सीधा है कि 10 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 10 से करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी एक्टिविटीज करेंगे बोथ साइड सेम करेंगे तो ही सही, अदरवाइज रॉन्ग है। तो 180 by 2 मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री, और A by 2 A by 2 आप रन ऐसे जाइए, लेफ्ट पोर्शन तो हमारे पास में सीधा है। अब देखिए राइट पोर्शन के अंदर मेरे पास में tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। तो देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी A by 2, यही हम लोगों को प्रूव करना था, ये क्या करना हम लोगों को प्रूव करना था। तो सीधा सिंपल गिवन क्या दे रखा था ABC जो किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल दे रखे हैं, देन प्रूव दैट tan B plus C by 2 equals to cot A by 2। ओके नेक्स्ट